कैसे कोयला से हीरा बन गए बॉलीवुड के बिग बी। जिंदगी के डाउनफॉल से कैसे उभरे अमिताभ बच्चन। एक जादुई रत्न पहनने से कैसे बदल गई इस नौजवान की जिंदगी। दोस्तों, जब कोई जवान होता है तो हमेशा वो अपनी सफलता की ओर ध्यान देता है, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे नाम, आराम और शोहरत कमाई जाए। ऐसा ही किया जंजीर फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल निभाने वाले विजय खन्ना ने। इसी नौजवान ने जब अमर अकबर एंथोनी फिल्म में एंथोनी का रोल निभाया तो सबके लिए वो एक नायक बन गया। और यही नायक जब कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट बनकर आया तो सभी ने उनके किरदार की काफ़ी तारीफ भी की। विजय एंथोनी और कौन बनेगा करोड़पति के रूप में नाम और शोहरत कमाने वाले आपके और हम सब के अमिताभ बच्चन। आज इस खास वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पर खुलकर बात करेंगे। कैसे उनकी ज़िंदगी को सफल बनाने में उनकी जी तोड़ मेहनत तो थी ही, लेकिन इसी के साथ उनका साथ दिया एक ऐसे रत्न ने जिसे आप जादुई रत्न कहे तो ज़्यादा सही होगा। साल 1969 में अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपना करियर शुरू करने वाले अमिताभ बच्चन ने लगातार 7 फ्लॉप फिल्में दी। कई सालों तक तो ना उन्हें कोई फिल्म मिली ना ही कोई अच्छा काम। उसी दौरान उनके पिता ने उन्हें एक ऐसी जादुई अंगूठी दी जिसके बाद तो मानो उन्हें जंजीर, शोले और नसीब और सत्ते पे सत्ता जैसी मूवी मिली और जिससे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। चलिए जानते हैं कि कैसे एक खास अंगूठी ने बदली अमिताभ बच्चन की जिंदगी। इस खास अंगूठी को पहनने के बाद कैसे वे रातों रात बन गए बॉलीवुड के बिग बी। कैसे इस खास तरह की अंगूठी को पहना जाता है जो एक फकीर को राजा बना देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा और मैं हूं आपके साथ मुस्कान कटारिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में कदम रखा ही था, लेकिन ना तो उन्हें कोई अच्छी फिल्में मिली और ना ही पैसा और ना ही शोहरत। वे उस समय काफ़ी परेशान थे, जैसे हर कोई नौजवान अपनी ज़िंदगी में होता है, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे नाम कमाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी ना तो अमिताभ बच्चन को कोई अच्छी फिल्म मिल रही थी और ना ही कोई खास प्रोजेक्ट। समय बढ़ता गया और इस दौरान उनके पिताजी जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें एक तोहफे के रूप में एक अंगूठी दी और वह वही अंगूठी थी जिसे पहनने के बाद बिग बी ने जंजीर, शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोस्तों, गली मोहल्ले के हर कोने पर सिर्फ एक ही पोस्टर लगा मिलता था और वो था 6 फुट 2 इंच के उस नौजवान का जिसने सभी के दिलों में इन ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद जगह बनाई। जी हाँ, वही अमिताभ बच्चन, वो चमकता चेहरा जो आज 82 साल की उम्र के हो गए हैं, लेकिन लोग आज भी उन्हें देखना उतना ही पसंद करते हैं जैसे 70 और 80 के दशक में देखते थे। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट था वो अंगूठी पहनना। ये अंगूठी थी नीलम रत्न की। जी हाँ, नीलम रत्न, जिसे अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का बिग बी बना दिया। चलिए इस रत्न के बारे में जानते हैं जिसे पहनने के बाद अमिताभ बच्चन की जिंदगी रातों रात बदल गई। दोस्तों, एक खास तरह का रत्न है जिसे ज्योतिषी शास्त्र में चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, इस नीलम रत्न को ब्लू सेफायर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका नीला रंग, इसका रहस्य और इसके प्रभाव ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को भी प्रभावित किया है। ये एक ऐसा रत्न है जो अपनी गहरी नीली चमक और ज्योतिषी महत्व के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये खास तरह का रत्न शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और ज्योतिषी शास्त्र में से सबसे शक्तिशाली रत्नों में से एक माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर नहीं, इसके पीछे छिपा है एक गहरा ज्योतिषी और आध्यात्मिक महत्व। नीलम रत्न कोरंडम खनिज से बना है। इसका नीला रंग आयरन और टाइटेनियम जैसे तत्वों की वजह से होता है। ये रत्न इतना प्रभावशाली माना जाता है कि इसे धारण करने से व्यक्ति की जिंदगी रातों रात बदल सकती है, जैसा कि अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। साल 1970 के दशक में उनकी फिल्में सुपरहिट थी, लेकिन 1990 के दशक में आते आते उनकी कंपनी ABCL के डूबने और आर्थिक तंगी ने उन्हें मुश्किलों के दौर में ला दिया। ये वो समय था जब लोग कहने लगे थे कि शायद उनका करियर अब खत्म हो चुका है।
लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। कहा जाता है कि इस मुश्किल भरे वक्त में अमिताभ बच्चन ने ज्योतिषी की सलाह पर नीलम रत्न फिर से पहना। वही नीलम रत्न जो अपने पिता के कहने पर उन्होंने पहना था, लेकिन बाद में उतार दिया था और वह लगातार उसके बाद आर्थिक तंगी का सामना करने लगे। इनकी फिल्में भी लगातार फ्लॉप होती चली गई। इसी के बाद उन्होंने दोबारा से नीलम रत्न पहना। इसके बाद उनकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिला। साल 2000 में वे फिर कौन बनेगा करोड़पति के साथ वापिस आए। ये सिर्फ उनकी आर्थिक रूप से मजबूती नहीं, बल्कि उन्हें फिर से बॉलीवुड में बेताब बादशाह बना दिया। दोस्तों, अगर आप भी अब नीलम रत्न पहनने का सोच रहे हैं तो पहले सावधान हो जाएं। इसे बिना ज्योतिषी सलाह के पहनना जोखिम भरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आप कैसे पता करें कि आपके पास जो नीलम रत्न है वो असली है या नकली। तो दोस्तों, नीलम रत्न की प्रामाणिकता चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि बाजारों में नकली रत्नों की भरमार है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके जिससे आप जान सकते हैं कि कौन सा रत्न असली है। असली नीलम रत्न को चेक करने का एक तरीका है उसके रंग और पारदर्शिता की पहचान। असली नीलम का रंग गहरा नीला होता है, लेकिन इसमें एक खास चमक होती है। इसे रोशनी में देखा भी जा सकता है। अगर ये बहुत पारदर्शी या कांच जैसा लगता है तो शायद ये नकली हो सकता है। और असली नीलम में छोटे छोटे प्राकृतिक समावेश होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसे सही परख करने का एक तरीका ज्योतिषी वाला भी है, जिसे सबसे पुराना तरीका माना जाता है। आप 5 रत्ती या उससे ज़्यादा वजन वाला नीला रत्न ले। इसे नीले कपड़े में बांधकर रात को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगर आपको अच्छे सपने आए तो ये रत्न आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन बुरे सपने आए तो इसे धारण करने से बचें। दोस्तों, ये नीलम रत्न शनि ग्रह का प्रतिनिधि करता है। जिसके लिए शनि शुभ नहीं है उसे इस रत्न को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये रत्न रातों रात लोगों को अमीर बनाने का काम तो करता है, लेकिन अगर किसी के लिए शनि सही नहीं है तो वह रातों रात डूब भी सकता है। इसलिए इसे पहनने से पहले आप सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी नीलम रत्न धारण किया है या उससे आपको कोई फायदा हुआ हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।